नमस्कार, जय श्री राम। भारत न्यूज़ में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि राममय है पूरा देश। 22 तारीख का इंतज़ार इस देश में ऐसे हो रहा है जैसे कभी मुझे लगता है किसी ने अपने जन्मदिन का ना किया हो, कभी किसी ने दिवाली का ना किया हो, कभी किसी त्योहार का ना किया हो। क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा त्योहार होने जा रहा है। रामलला वापिस आ रहे हैं, एक लंबा वनवास काटकर। और इसी विषय में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। कार्यक्रम क्या होगा? हम कब जा पाएँगे? किस तरह की व्यवस्था होगी? हम हर सवाल का जवाब आपको देंगे क्रमबद्ध तरीके से। ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, हमारे आज के मेहमान नमस्कार। सीनियर जर्नलिस्ट। सर जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर प्रधानमंत्री ने भी आज कह दिया राममय है पूरा देश और आप यकीन मानिए मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि हर जगह ऐसी व्यवस्था हो रही है लंगर लगने की, कहीं जश्न मनने की, कहीं किस और आप मैं अभी अपने घर बात कर रहा था, तो क्योंकि हमारे भी यहाँ पे एक कार्यक्रम है, तो मैंने उनसे पूछा क्या तैयारियाँ होगी टेंट वेंट का? अरे कहते भाई अजीब संयोग है, टेंट वाले को बोला टेंट लगाना है, उसने बिल बना दिया, इतना, 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 इतना। फिर बोला क्या कार्यक्रम है? बोला वो भगवान राम के लिए है। बिल फाड़ दिया उसने। बोला नहीं चाहिए टेंट मेरी तरफ से। जिसके पास जा रहे हैं लेने के लिए कुछ भी वो कह रहा है मेरी तरफ से। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा भारत अयोध्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान राम ने आना है और लोग अभी से आंखें सजा के बैठ गए। तो ये इतना अद्भुत संयोग है और आप तो राकेश जी मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा इस चीज को दिल्ली में और नोएडा में महसूस कर पा रहे होंगे। बिल्कुल, जब मैं घर-घर जा रहा था और लोगों को जो है वो जो कलश यात्रा निकली थी और उस कलश यात्रा के अक्षत जब मैं लोगों को दे रहा था, तो मतलब बिना बताए, बिना कुछ कहे लोगों का जो एक रिस्पॉन्स है, लोगों का जो मैं भाव देख रहा था, लोग भावाविभोर हो रहे थे। लोग मतलब एक-एक चीज़, एक-एक बात जानने को आतुर थे कि अयोध्या से आया है। भगवान राम के मंदिर से मतलब लोगों की भावनाएँ इस तरह से निकल कर सामने आ रही थी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता। तो मैंने तो करीब-करीब आप यकीन मानिए कि मैं 12 टावर में गया था और फिर वहाँ पे समझ लीजिए कि करीब-करीब अगर मैं कितना भी कम बताऊँ तो करीब 1000 से ऊपर फ्लैट्स में मैं गया था और हम्म। लोगों की भावनाएँ, लोगों के विचार, लोगों की बात सुनकर बहुत मतलब अद्भुत अनुभव रहे। आप इसको यूँ हम्म। समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति और राम के नाम का असर कुछ ऐसा था कि हर आदमी जो है वो दिल खोल के स्वागत कर रहा था। जिसके पास जाइए वही जो है वो हाथ जोड़ कर के कहता था अच्छा भगवान राम के यहाँ से आया है, अयोध्या मंदिर से आया है। तो ये लोगों की भावनाएँ थी और ये उनके अपने अनुभव थे और उनके अपने विचार थे। तो ये तो मेरे लिए एक अद्भुत अद्भुत अनुभव रहा। एक ऐसा अनुभव जिसको शब्दों में नहीं बयाँ किया जा सकता और ये सही मायने में भक्त और भगवान के बीच का जो एक संवाद होता है, एक भावनात्मक संवाद होता है, उसकी अनुभूति मुझे हुई, जहाँ लोग जो है उन शब्दों से कम और अपने भावों से ज़्यादा अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे। जो चेहरे के भाव थे, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि आँखों में आँसू और जिस तरीके से लोग जो है आपको मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे लोग आपको स्वागत कर रहे हैं। तो ये अनुभूति रही और लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह और हर बात में जय श्री राम तो ये एक बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही सुखद हमारा अनुभव रहा, जो कि मैंने इस कलश यात्रा और इस कलश से जो अक्षत मिले थे, उन अक्षतों को घर-घर पहुँचाने का जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, तो उसमें ये बड़ा सुखद अनुभव रहा। और कितनी सर्द रातें भगवान रामलला ने उस टेंट में काटी हैं। अब वो अपने घर वापस आ रहे हैं, सहर्ष आ रहे हैं और लोगों की करोड़ों लोगों की और सिर्फ ये राकेश जी बड़ी अजीब बात है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये विदेश की भी बात है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ इससे पहले कि हम पूरा कार्यक्रम दिखाएँ और आप लोग भी जो हमारे दर्शक हैं अगर देख रहे हैं आपकी भी कोई ऐसी याद जुड़ी हुई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे एक परिचित हैं, उनकी बेटी बाहर रिलेटिव्स
उनकी बेटी बाहर यूएस में है। तो आज उसका मुझे फ़ोन आया, भैया मैंने ये पेपर करना है अप्लाई, तो आप मुझे एक अच्छी डेट बताइए मैं कब करूँ? तो अब मैं क्योंकि थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी स्टडी करता हूँ तो उसे लगा मैं बता दूँगा। तो मैंने कहा कौन सी अच्छी डेट? मैंने कहा 22 को कर लो, इससे बड़ा दिन तो मेरे को लगता है कि ना भूतो ना भविष्य ना आगे कभी आया है ना कब पीछे कभी रहा है। तो वहाँ से वो एकदम जैसे चिल्ला, अरे 22 जनवरी रामलला आ रहे हैं, ऐसे बोला उसने। और मैं एकदम, मैंने कहा आपको पता है? कहती भैया बिल्कुल पता है, जितनी खुशी हिंदुस्तान में है उतनी ही खुशी पूरे विश्व में है। रामलला आ रहे हैं, बस आप मेरे को डेट नहीं चाहिए। मैं 22 तारीख को ही अपना एग्जाम फिल करूंगी, पूरी अपनी फीस सबमिट करूंगी, सारी फॉर्मेलिटीज करूंगी। तो लोगों के लिए ये जो एक तारीख है 22 तारीख की, मेरा एक ब्रदर है, उसकी वाइफ जो है वो अभी डिलीवरी के लिए तैयार है, तो वो 22 जनवरी की डेट दी है डॉक्टर ने। तो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, आपने इतनी अच्छी डेट दे दी, अब प्लीज आप, मतलब 22 तारीख कौन भूल सकता है? 22 जनवरी को इस बार जो बच्चों का जन्म होने वाला है वो मुझे लगता है कि बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स भी बुजुर्ग हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे, अच्छा तुम तो पत्रकार हो, चले जाओ। मैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था है सरकार की। अगर सरकार ने कहा है कि आप लोग अपने वहीं रहते हुए भगवान राम का पूजन करें 22 तारीख को, उसके बाद पुनः सबके लिए खुलेगा, तो मुझे लगा जब मेरे घर वालों के मन में सवाल है तो सबके मन में होगा। तो आज इजी कर दें उस सब चीजों को राकेश जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुके हैं, पूजन शुरू हो चुका है। अब कल जो है भगवान राम, हमारे रामलला, हम सबके राम अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। वहां पर, क्योंकि वहां पर मूर्ति को परिसर में ले जाया जाएगा, और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही वही है, राकेश जी आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं किस जी, तरह जी। से उनको 5 दिन तक अलग अलग चीजों में भगवान को रखा जाएगा। तो 18 जनवरी से जैसे तीर्थ पूजन होगा, फिर जल यात्रा, आप तो बहुत दिन से कलश यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जलाधिवास, सबसे पहले प्रभु को, भगवान राम को जल में रखा जाएगा। गंधाधिवास, उसके बाद उनको परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, गंध जिसे हम कहते हैं, खुशबू, उसमें रखा जाएगा। और फिर 19 जनवरी प्रातः उनको औषधि दिवस, मतलब औषधि जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटियां, उसमें रखा जाएगा। फिर केसरा दिवस, केसर में उनको रखा जाएगा। घृता दिवस, घी में उनको रखा जाएगा। और फिर 19 जनवरी साय धान्य दिवस, यानी कि धान में उनको रखा जाएगा। और फिर 20 जनवरी प्रातः शक्रा दिवस, यानी कि शक्कर में रखा जाएगा। फिर फला दिवस, फिर फलों में भगवान रहेंगे। और 20 जनवरी साय पुष्पा दिवस, यानी फूलों में मेरे प्रभु टेंट से निकलकर पहुंचेंगे। इतनी खुशी सबके मन में है, और ये हर्षोल्लास, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी के सबसे बड़ा त्योहार, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के रूप में हर घर में इस वक्त विद्यमान है। और 21 जनवरी को मध्य दिवस, ये प्रातः में होगा। और फिर 21 जनवरी साय शैया दिवस, शैया जिसे हम कहते हैं, उनका जो पलंग होगा, वहां पे जो उनकी शैया होगी, वहां प्रभु को जो है वास कराया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा। और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम राकेश जी चलने वाला है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम किसी से छुपा नहीं है। वो तो फिर जब प्रभु सभी चीजों में रहे 5 दिन, उसके बाद वहां पर मुख्य यजमान और खुद देश के प्रधानमंत्री और गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो भी रहेंगी वहां पर, और उसके अलावा सर संघ चालक भी वहां पर रहेंगे। तो इन सब की मौजूदगी में वहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां पर उनको स्थापित किया जाएगा। अब कहानी यह है कि हम कैसे देखें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप या आपके रिलेटिव्स, परिवार जो बाद में जाएंगे, उनके लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम है राकेश जी, सीधा प्रसारण, जीजी की ओर से खास व्यवस्था है। और आप हैरान रह जाएंगे राकेश जी, पूरे अयोध्या में राम मंदिर और आसपास 40 कैमरों की व्यवस्था है। आप यकीन मानिए, इससे बड़ा इवेंट मुझे नहीं लगता पहले कभी होगा। 40 कैमरे, वो भी 4K में। पूरा कार्यक्रम सीधा प्रसारण डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर होगा। घर बैठकर आराम से, क्योंकि ठंड है और बुजुर्गों को ये एहतियात भी है कि ठंड में थोड़ा परहेज करना चाहिए, तो अपने घर से ही आप आराम से भगवान के दर्शन करें अपने टीवी पर, वहीं उनको प्रणाम करें, वहीं उनकी आरती कर लें टीवी पर। प्रभु तो कण कण में मौजूद है। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद राकेश जी 22 जनवरी ही नहीं बल्कि 23 जनवरी को दूरदर्शन पर रामलला की विशेष आरती, अब जब प्रभु स्थापित हो गए तो आरती होनी है। और 23 जनवरी की पहली आरती आप दूरदर्शन पे बहुत आराम से देख पाएंगे। जनता के लिए मंदिर खुलने का सीधा प्रसारण भी होगा, क्योंकि 23 तारीख के लिए जनता के लिए खुलेगा। मंदिर परिसर के अलावा दूरदर्शन सरयू घाट,
जितनी वहां पर ऐसी स्थान है जहां से प्रभु का सीधा रिलेशन रहा है, सरयू घाट है, राम की पैड़ी है, कुबेर टीला में जटायु प्रतिमा और अन्य स्थानों से भी अपने विभिन्न चैनलों पर डीडी लाइव करने वाला है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए यूट्यूब लिंक तैयार किया जा रहा है। यानी कि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल में, कहीं बाहर भी तो हो सकते हैं, उस दिन कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं कोई शॉप पे है, कहीं कोई और हो सकता है, बाहर लंगर में अपनी सेवा दे रहा है, तो वो सब लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भगवान राम का ये पूरा कार्यक्रम जो है लाइव देख पाएंगे। राकेश जी, अब तक आप कहिए कि आपको ये कैसा सिस्टम लगा जो सरकार ने पूरा भी तैयार किया है? ठीक है, सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था तैयार की है और इसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं भी किसी को भी जरा सी भी तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और खास तौर से जो अयोध्या वासी हैं, वो इस अवसर पर उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अपनी तरफ से एक व्यापक तैयारी की है और इस व्यापक तैयारी में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा गया है, इस व्यापक तैयारी में मीडिया कवरेज का भी ध्यान रखा गया और इस व्यापक तैयारी में आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने जो है, वो अपनी तरफ से और जो राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि 22 तारीख को जब पूरी दुनिया, कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की नज़र यहाँ टिकी हुई है, उस दिन किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरीके की व्यवस्था में कोई कमी ना हो। और इसके लिए खास तौर से जो है, वो स्टेशन से लेके, एयरपोर्ट से लेकर के और राम मंदिर तक हर जगह जो है विशेष तोरण द्वार बनाए गए हैं, विशेष वाह! सजावट की गई है। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, या यूँ कह लीजिए कि नगर को ऐसा सजाया गया है जैसी सजावट आपको दिवाली के दिनों में भी देखने को नहीं मिलती। नहीं तो मिलेगी। ये, हाँ, तो ये अयोध्या का एक अलग रंग, अयोध्या का एक अलग रूप, अयोध्या में एक अलग तरह की तैयारी और अयोध्या के उत्सव के जो रंग हैं और उसका जो भाव है, वो आपको आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से भगवान के चरित्रों का जो है वो पाठ किया जा रहा है, कहीं पूजा-अर्चना की जा रही है, कहीं विशेष तरह से जो है सो नाट्य श्रृंखला आयोजित की जा रही है। तो ये एक पूरा, कह सकते हैं कि पूरा देश जो है, इस वक़्त राममय है, पूरे देश में जो है वो राम के नाम की धुन है। स्कूलों में, एयरपोर्ट पे या शहरों में आते-जाते लोग, विशेष आयोजन में शामिल लोग, हर तरफ जो है वो भगवान राम के नाम की धूम है। हम राकेश लोग जी, धूम समझते, ऐसी है कि मैं अभी सुन रहा था कि अयोध्या में जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कई बार मांग कर थोड़ा खाना, उन लोगों ने भी 4 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया है। मैं कल ही एक उस पे सुन रहा था यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी छोटी सी शॉप है मेरे जीजा जी की, उनका वहां पर वर्कर काम करते हैं। कितनी सैलरी होगी उनकी? 12,000 15,000, इससे ज्यादा सैलरी नहीं होगी मुझे लगता है। उन्होंने भी जब सुना तो उन्होंने खुद कहा, बाबूजी हम भी कुछ देना चाहते हैं। आप भावना देखिए, वो लोग जो अपने घरों को छोड़कर इतनी हजारों किलोमीटर दूर आके नौकरियां करते हैं, दिन रात उनको पैसा मिलता है काम करने के बाद, वो भी दान करना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा, बाबूजी हमारे से भी लीजिए, और खुद उन्होंने दिया। तो ये सबके, कहते हैं ना, सबके अंदर राम है। तो ये वही राम तो बोल रहे हैं, ये वही राम है। देखिए देखिए राम के काम में हर आदमी सहभागी बनना चाहता है। हर आदमी अपनी तरफ से पुण्य अर्जित करना चाहता है। राकेश जी, ये और तो रामायण काल में भी हुआ था। जब पुल बन रहा था तो छोटी छोटी गिलहरियों ने भी उठा के पत्थर डाले, तो भगवान राम ने उनके हाथ प्यार से फेरा था उनके। आज तक वो लाइनें उनके शरीर पर मौजूद है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो वहां तो बिल्कुल, जानवर भी छोटे छोटे वो काम कर रहे थे। तो अब देखिए, तो इंसान में हम सौभाग्य मिला कि हम इस सदी में, इस एरा में मौजूद हैं, कि हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। देखिए कितना लंबा संघर्ष लोगों ने झेला है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की अ, बलि यहाँ आहुति दी पे, है। कहते हैं ना, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हम्म। और ये एक लंबा संघर्ष चला है, जिसमें कि सैकड़ों साल की एक अ, अलग ही गाथा है, जिसमें समय-समय पे लोगों ने अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज हम इस मुकाम पे हैं कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को होने वो वाली भी है। सर्वसम्मति से।
कोर्ट के ऑर्डर से, सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति बिल्कुल, से सभी को साथ लेके सर्वसम्मति। चलते हुए, बहुत सुंदर बात है ये। और पूरा राकेश जी देश फिर जी, पूरा देश जो है, वो इस पल का इंतज़ार कर रहा है। 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से जो है राज्य में छुट्टी का ऐलान किया है। उस जी, दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एक उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है और इस खुशी की जो एक कहते हैं ना कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। शब्द इसको नहीं है। आप कहेंगे कि इस खुशी को कैसे व्यक्त करें, तो वो शब्दों में इस खुशी को नहीं बाँधा जा सकता क्योंकि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग भावनाएँ हैं और अलग-अलग तरीके से लोग इस खुशी के अवसर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो बड़ा ही कहते हैं कि अगर आप गली मोहल्लों से लेकर के शहर के चौराहों तक कहीं भी आप जाएँ, हर जगह आपको लोगों के बातों में और अलग-अलग दीवारों पे, पोस्टरों पे, यहाँ-वहाँ सब जगह जो है, वो भगवान राम की प्रतिमाएँ आपको देखने को मिलेंगी। इवन कि आप बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो ये एक यूट्यूब पे ऐसा सैलाब माहौल आ है। गया है राकेश जी, यूट्यूब पे भजनों का सैलाब आ गया है भगवान राम के। आप हाँ, यकीन माने कि अ, मेरे पिताजी जिन्होंने अभी ये टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ करना सीखा है, वो सीखते नहीं थे। वो कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, अब हमारा काम नहीं है, 75 ऐज के हैं। लेकिन अब जब ये राम मंदिर का सारे कार्यक्रम चल रहा है तो वो बहुत खुश है और वो मुझे खुद कहते हैं मुझे बता ये भजन भेजना है मैंने सबको, मैंने ये भजन सुनना है। तो वो टेक्नीक से भी जोड़ दिया राम ने उनको, इतने हर्ष उनके मन में है। और पर राकेश जी अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम कब जाएँगे, क्या होगा? तो उसके लिए भी हमने एक छोटी-सी जो है प्रेज़ेंटेशन तैयार की है। जैसे लोगों के मन में सवाल होगा कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग कब से दर्शन कर सकेंगे? तो बड़ा सिंपल है कि 23 जनवरी से दर्शन कर सकेंगे और मंदिर का टाइम भी दर्शन का बढ़ा दिया जाएगा। ये वहाँ के जो डीएम हैं उनके द्वारा उपलब्ध जानकारी है। सवाल ये भी है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने का तरीका क्या होगा? देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन के बाद संत दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन के बाद सामान्य दर्शन जो है वहां पर होंगे। ये एक प्रक्रिया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी वहां से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तीसरा सवाल, अयोध्या में जिन्हें 22 जनवरी के दिन रुकना हो वो क्या करें? देखिए, वैसे तो जो वहाँ पर आमंत्रित हैं, उनको ही वहाँ पर सरकार बार-बार निवेदन कर रही है कि आएँ। लेकिन अगर आप पहले से वहाँ पर हैं या आपकी ट्रेन बुकिंग थी या आपके वहाँ पर जाने का पहले से कार्यक्रम था, सरकार तो कह रही है आप घर से देखें, पर उसका भी ये जवाब है कि ट्रस्ट ने होटल और टेंट सिटी की व्यवस्था वहाँ पर की है। जो 20 से 23 जनवरी तक वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। ये वहाँ से जानकारी है। सवाल ये भी है कि 22 जनवरी के बाद हर दिन कितने लोग दर्शन कर पाएंगे? इसका जवाब भी है। इसका जवाब यह है कि दर्शन के लिए ज्यादा लाइनें लगवाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर 12 से 14 घंटे खुलेगा। देखिए भगवान को भी आपके लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा कि मेरे भक्त आ रहे हैं, अब मैं इनको निराश नहीं करूंगा। तो भगवान जी का काम भी बढ़ गया वहां पे। 12 से 14 घंटे मंदिर खुला रहेगा वहां पे। अगला सवाल, जहां रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्या वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था? ये भी लोग पूछ रहे हैं। उत्खनन हुआ, वहीं कील लगाई गई। प्राचीन काल से ही हम वहां पूजा करते आए हैं। जहां जन्म भूमि है वहीं प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो बिल्कुल सही। मेरे मदर भी आज फादर से पूछ रहे थे कि वहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं जन्म हुआ था। तो इसका जवाब है हाँ, वहीं हुआ था और वहीं प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। अगला सवाल ये भी हो सकता है आपके मन में कि रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा? वो कहाँ स्थापित होगी? देखिए पुरानी सभी मूर्तियां मंदिर में ही स्थापित होंगी। 21 जनवरी को उत्सव मूर्ति गर्भगृह में लाई जाएगी। तो पुरानी मूर्तियां वो तो खुद भगवान ही है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित हुए, तो मंदिर में ही वहां पर वो स्थापित होंगे। और 21 जनवरी को उत्सव मूर्ति जो है वो गर्भगृह में लाई जाएगी। अगला सवाल ये भी है कि रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक क्या है? उसका समय क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार। और भगवान राम सूर्यवंशी थे, सब जानते हैं भगवान जो राम है वो सूर्यवंश के कुल से थे। इसलिए सूर्य तिलक की परंपरा है। सूर्य की किरण रामनवमी को 12 बजे तिलक करेगी। मतलब रामनवमी को 12 बजे दोपहर को जब पट खुलेंगे तो भगवान राम के मस्तक पर यहाँ पर सूर्य भगवान खुद अपनी किरणों से तिलक करेंगे। कितने उम्दा तरीके से ये मंदिर बनाया गया होगा, कितना मेहनत, कितनी, मैं कह रहा हूं कि कमाल हो गया। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था जो चीजें हम देख रहे हैं कि सूर्यवंशी और सूर्य तिलक करेंगे। अद्भुत, ये अद्भुत है।
अगला सवाल, आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन की टाइमिंग क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दर्शन का समय सुबह 7 से 11 बजे रहेगा, फिर दोपहर से 2 बजे से शाम 7 बजे तक, फिर आरती का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ये जो है, ये समय रहने वाला है और आपको इसी समय के हिसाब से अपना पूरा प्लान जो है वो बनाना है। अगला सवाल, राम दरबार में किन-किन लोगों की मूर्तियाँ होंगी? राम दरबार में चारों भैया, मैया, हनुमान जी और सखा। यानी कि चारों भैया मतलब राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और मैया सीता और उसके बाद हनुमान जी। इनके बिना राम जी अधूरे, राम जी के बिना ये अधूरे, वो भी वहाँ पर रहेंगे और सखा जितने हैं उन सब की वहाँ पर मूर्ति रहेगी। अगला सवाल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय और 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त क्या है? इसकी बहुत चर्चा है कि उस दिन 22 तारीख को एक 84 सेकंड का एक खास मुहूर्त है। ऐसे समय स्थापना जिससे भविष्य में मंदिर ना टूटे, मुहूर्त राजयोग कारक है, सभी पर अच्छा प्रभाव हो। तो ये जो समय है 12:30 बजे के बाद संजीवनी लगन जो है, उसमें ये जो 84 सेकंड आते हैं और उसी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और वहां पर जो स्थापना वो मूर्ति की होगी वहां पर। अगला सवाल, नए राम मंदिर में कितने पुजारी होंगे और उनका चयन कैसे हुआ है? देखिए, 1 मार्च 1992 से सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं। 4 पुजारी, 2 कर्मचारी, भंडारी और कोठारी भी हैं। फिलहाल मंदिर की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। आगे देखा जाएगा, फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, फिलहाल पीछे से ये व्यवस्था चलती आ रही है। अगला सवाल, राम मंदिर के नए पुजारियों को ट्रेन किया जा रहा है क्या? कहाँ और कौन कर रहा है? देखिए, 20 पुजारियों का प्रशिक्षण हो रहा है। ट्रस्ट करा रही है 6 महीने की ट्रेनिंग। पुजारियों की नियुक्ति ट्रस्ट ही करेगा। बहुत ज़िम्मेदारी वाली चीज़ है। आप गर्भगृह या उस मंदिर में अगर नियुक्त होते हैं जहाँ खुद रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पर क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरह से भगवान को हमें ध्यान रखना है, बहुत मुश्किल होता है राकेश जी। कितने बजे सुबह उन्हें जगाना है, कितने बजे जगाने के बाद आपको कैसे उनको सारा स्नान आदि करवाना है, किस तरह से वस्त्र बदलने हैं, किस तरह से भोग लगेगा, कितनी बार लगेगा, आरती कैसे होगी, तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग जो है लगातार 6 महीने से चल रही है। कितनी बारीक चीज़ है ये लोगों के मन में सवाल ज़रूर होगा। अगला सवाल, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कौन-कौन मौजूद होगा? अभी हमने ज़िक्र किया था कि आचार्य वहाँ पर होंगे जो प्राण प्रतिष्ठा कराएँगे, खुद देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर रहेंगे, सरसंघ चालक वहाँ पर रहेंगे, जजमान वहाँ पर होंगे जो मेन ट्रस्टी हैं और उनकी जो धर्मपत्नी हैं, यूपी की गवर्नर वहाँ पर रहेंगी, आनंदीबेन पटेल हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी है जो गर्भगृह में वहाँ पर मौजूद होंगे। अगला सवाल, पीएम मोदी रामलला से पहले जटायु का आशीर्वाद क्यों लेंगे? ये भी चर्चा है आजकल। देखिए, राजा दशरथ के मित्र थे जटायु जी। जटायु जी ने श्री राम की भी सहायता की थी। राम मंदिर में होगी जटायु जी की मूर्ति, पीएम मोदी जटायु जी की मूर्ति का दर्शन करेंगे। इनके बिना रामायण अधूरी है। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से जब माता सीता जी को रावण लेकर जा रहा था, तब जटायु जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और वहां पे अपने प्राणों की आहुति दी। और क्योंकि इसमें यह वर्णित है कि राजा दशरथ के वो मित्र थे और भगवान राम ने उन्हीं से इंफॉर्मेशन आगे ग्रहण की और उनके ही कर कमलों में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और फिर भगवान राम ने उनको पिता तुल्य मानते हुए उनका वहां पर संस्कार भी किया। तो इस तरह से जब ये वर्णन आता है कि उनको पिता तुल्य ही पूरा सम्मान दिया उन्होंने, तो इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर दर्शन करने भी जाएंगे। अगला सवाल, राम मंदिर में हर रोज आरती का समय क्या होगा और क्या आम लोग शामिल हो सकेंगे? आरती का समय दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे रहेगा। आरती आरती के लिए आपको पास की व्यवस्था होगी, पास आपको बनवाना होगा क्योंकि बहुत वहाँ पर अब इतने हज़ारों लाखों लोगों ने आना है, तो ये व्यवस्था की गई है, उसी प्रोटोकॉल से आपको चलना होगा। अगला सवाल, रामलला के दर्शन के लिए क्या पास या टिकट की ज़रूरत होगी? देखिए, 16 चेक पॉइंट हैं, पीएफसी में भी चेकिंग और दर्शन के लिए टिकट पास की व्यवस्था नहीं है। आप कतारों में लगिए और दर्शन कीजिए। सवाल नंबर 17, अयोध्या जाने पर रुकने और भोजन करने की व्यवस्था में कोई बदलाव है? शहर में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। अयोध्या में भंडारे भी चलाए जा रहे हैं, वो तो देश भर में चल रहे हैं। 6 भोजनालयों की व्यवस्था की गई है, सभी 6 सेक्टर के लिए भोजनालय होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल,
22 जनवरी के बाद अयोध्या में कितने शहरों से सीधी फ्लाइट जाएगी? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं यार मेरा नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की फ्लाइट जो है, अहमदाबाद से फ्लाइट चलेगी। भविष्य में बेंगलुरु, हैदराबाद की उड़ान जो है वो भी शुरू होगी। तो हमारे लिए तो दिल्ली नियरेस्ट पड़ा। चलिए अगला सवाल, अयोध्या एयरपोर्ट कब तक, देखिए फुल स्विंग में आएगा और कितने देशों से जुड़ेगा ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट लखनऊ, दिल्ली से वहां पर आएंगी, तो जल्दी वो शुरू हो जाएगा और वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आएंगी। अगला सवाल, अभी अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा किन किन राज्यों से है? देखिए देश भर से लोगों को अयोध्या लाने की व्यवस्था है। अयोध्या के लिए सैकड़ों ट्रेन चलाई जा रही हैं। अयोध्या के तीनों स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था होगी, एक नहीं 3 अलग अलग स्टेशन है, ताकि एक जगह भीड़ जमा ना हो। और स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई हैं लोगों को देखते हुए। अगला सवाल, रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना ज्यादा फलदायक है क्या? बिना हनुमान जी के दर्शन पुण्य नहीं मिलेगा। राम द्वार पर हनुमान जी का दुर्ग है। हनुमान जी की अनुमति के बिना राम जी का आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता। ये तो सही बात है। और ये हमारा कंक्लूडिंग क्वेश्चन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद दर्शन के वक्त प्रसाद के रूप में क्या दिया जाएगा? देखिए प्रसाद 10-15 दिन सुरक्षित रहने वाला होगा जो आपको मिलेगा। तिरुपति मंदिर जैसा प्रसाद मिलेगा और मंदिर से प्रसाद खरीदा भी जा सकता है। तो राकेश जी, हमने कोशिश की, ये वो सारे सवाल थे जो शायद आपके मन में भी होंगे, मेरे माता पिता के मन में भी होंगे और बहुत और सारे लोगों तमाम के मन में थे। तमाम जी देशवासी ये सवालों का जवाब जानना चाह रहे थे। जी जी। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश की कि अपने भारत न्यूज़ से जुड़े जितने लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो हमारे भी परिवार वाले ही हैं, उनको हम ये जानकारी दे पाए, ताकि उनके मन में कोई कंफ्यूजन न रह जाए, कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे कार्यक्रम देखना है, क्या करना है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में क्या-क्या आयोजन होने वाले हैं और क्या उनकी तारीखें हैं, कितनी व्यवस्था है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से जो है वो आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखा गया है, किस तरीके से दूरदर्शन पे इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा 22 तारीख को, 23 तारीख को और तमाम छोटी-बड़ी जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं, उसका आपने विस्तार से जो है वो भारत न्यूज़ के दर्शकों को बताया और पूरे देशवासी जो है वो इस खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने जो बहुत ही बारीक से बारीक जानकारी को सरल शब्दों में यहाँ पे बयाँ किया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मंगलवार है आज, हनुमान जी का दिन है। मैंने कहा इससे अच्छा दिन तो मिल ही नहीं सकता। आज ही के दिन भगवान राम के विषय में अगर ये छोटी-छोटी जानकारी, क्योंकि हर हर शख्स, हर देश का क्या, विश्व के जितने लोग हैं जो राममय हैं, वो अपनी सेवाएँ देने के लिए आतुर हैं। अब सब अयोध्या जाके सेवा नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूँ कण-कण में राम, जन-जन में राम है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर अपनी सेवा दें और जिस रूप में दे सकते हैं उस रूप में दें। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी-सी सेवा भावना से थी। राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने साथ दिया और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, चीज़ों को बताया कि कैसे राममय है पूरा देश। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय श्री राम। जय श्री राम।